मेघा चंदन, आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों से। नितिन गडकरी ने दिसंबर के अंत तक रखा गड्ढा मुक्त राजमार्गों का लक्ष्य, नीति पर चल रहा तेजी से काम। सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 होवित्जर तोपों की खरीद के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को 65,000 करोड़ रुपए का भेजा प्रस्ताव। पीएम गति शक्ति के तहत 51,000 करोड़ की 6 और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड को मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप से 832.40 करोड़ रुपए के मिले ऑर्डर। नाबार्ड दिसंबर तक 10 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की बना रहा योजना। 2024 के बीच में होगा पीएसएलवी का मेडन प्राइवेट सेक्टर लॉन्च, कहा एग्जीक्यूटिव वीपी एंड हेड एल&टी डिफेंस अरुण रामचंदानी ने। रियलिटी डेवलपर ओमैक्स ग्रुप ने 220 करोड़ रुपए के लुधियाना में 5 एकड़ जमीन का किया अधिग्रहण। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को 482 करोड़ के ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी 5% से बढ़कर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंची। मेट्रो सिटीज में बिकने वाली 20% कारें चलती है ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर। पिछले 3 वर्षों में बिक्री हुई 2 गुना। अबुधाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी अडानी समूह की 2 कंपनियों में बेचेगी अपना निवेश। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाएगी और अधिक हाईवेज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 28 सितंबर को कहा कि देश भर में राजमार्गों को साल के अंत तक गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। इस दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन, जिन्होंने नई दिल्ली में गडकरी के साथ संवाददाताओं को जानकारी दी, उन्होंने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि मंत्रालय ने 1,46,000 किलोमीटर की लंबाई वाले पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की मैपिंग की है। इस साल दिसंबर तक गड्ढे हटाने के लिए प्रदर्शन आधारित रखरखाव और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंधों को मजबूत कर रहा है। रक्षा बलों के लिए हथियारों के स्वदेशीकरण की दिशा में एक कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने देश की कंपनियों से 400 होवित्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को 65,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ साथ भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के लक्ष्य भारतीय उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग करके 155 mm 52 कैलिबर टोर्च गन सिस्टम्स का उत्पादन करना है, जो हल्का होगा और भविष्य की तकनीकी प्रगति को पूरा करेगा। बाय इंडियन IDDM श्रेणी के तहत भारतीय कंपनियों से टॉइंग वाहनों के साथ 155 mm 52 कैलिबर गन सिस्टम TGS खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में TGS पर निर्णय लेगी। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NMP के तहत दिए गए एक आधिकारिक बयान में कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यानी कि NMP के तहत 51,700 करोड़ की 6 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है, जिसे अक्टूबर 2021 से लगभग 11.53 लाख करोड़ के कम्युलेटिव वैल्यू के साथ परियोजनाओं की कुल संख्या 112 हो गई है। बुधवार को पीएम गति शक्ति के तहत हुई नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि NPG में 56 बैठक में 6 परियोजनाओं प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 4 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि MORT से संबंधित हैं, जिसकी कीमत 45,000 करोड़ है, और 2 रेल मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कीमत 67,000 करोड़ रुपए है। भारत की लीडिंग EPC कंपनी यानी कि आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने बताया कि कंपनी को मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप से 832.40 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें EPC आधार पर होम ट्रायल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के लिए SS नगर मोहाली पंजाब में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार का निर्माण करना है, और यह ऑर्डर 215.46 करोड़ रुपए का है, जो LOI से 21 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड से ईपीसी आधार के सेक्टर 56 गुरुग्राम हरियाणा में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण। ये ऑर्डर 616.94 करोड़ रुपए का है और एलओआई से 27 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्लान्स के कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दिसंबर तक 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ साथ अधिकारी ने आगे बताया कि नाबार्ड ने मार्च 2024 तक 5,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी करने की भी योजना बना ली है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024 के लिए नाबार्ड द्वारा कुल बॉन्ड जारी करके कीमत 55,000 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है। द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने 7.63% की कूपन दर पर 1,040 करोड़ रुपए के पहले एएए रेटेड सोशल बॉन्ड्स जारी किए हैं, जिसमें बेस इश्यू साइज 1,000 करोड़ रुपए है और ये बॉन्ड 29 सितंबर को बीएसई पर लिस्टेड हुए। नाबार्ड के चेयरमैन शाजी केवी ने कहा कि सामाजिक बॉन्ड के प्रति आय का उपयोग रूरल एरियाज में इरिगेशन और स्वच्छता सुविधाओं के लिए किया जाएगा। द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगभग 95% की सफलता दर के साथ सबसे भरोसेमंद वर्कहॉर्स रहा है। आपको बता दें, इंडियन स्पेस सेक्टर उद्धारीकरण के साथ पीएसएलवी के कमर्शियल लॉन्च और इसके लिए निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, जो अब तक इसरो का विशेष डोमेन था। सितंबर 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लास्ट्रान और टोब्रो लिमिटेड के एक संघ ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 4 साल की अवधि में 5 पीएसएलवी के उत्पादन के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया था। एग्जीक्यूटिव वीपी एंड हेड एलएनटी डिफेंस अरुण रामचंदानी ने कहा कि इस तरह का ये पहला लॉन्च 2024 के मध्य में होने की उम्मीद है। आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के शेयर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 5% से बढ़कर रुपए 71.15 प्रति शेयर के 52 सप्ताह के लिए नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह उल्लेखनीय वृद्धि कंपनी द्वारा 7,482.37 करोड़ रुपए के एक नए अनुबंध हासिल करने के बाद हुआ है। सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा की कि उसने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और सीपीसीएल की सीबीआर प्रोजेक्ट के लिए ये उल्लेखनीय वृद्धि कंपनी द्वारा 7,482.37 करोड़ रुपए के नए अनुबंध हासिल करने के बाद हुई है। सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा की कि उससे तमिलनाडु के नागापट्टिनम के सीपीसीएल की सीबीआर प्रोजेक्ट के लिए रुपए 300.44 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर रोड और ड्रेन वर्क्स के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त कर लिया है। रियलिटी डेवलपर ओमेक्स ग्रुप ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि आरएलडीए द्वारा बाइडिंग प्रोसेस के माध्यम से पंजाब के लुधियाना में 220 करोड़ रुपए से 5 एकड़ जमीन को एक्वायर किया है। ये एक्वायर्ड लैंड शहर में रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट्स दोनों ही विकासों के लिए है। ये प्रॉपर्टी गुरमंडी से सटी हुई है और लुधियाना के मध्य में स्थित है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में मौजूद एस्टेट बाजार को भी मजबूत करेगी। वहीं प्रमुख बाजारों में कंपनियों की उपस्थिति को मजबूत करने की एक और आगे की रणनीति के रूप में ये अपना ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करते हुए शहरी परिदृश्य को बढ़ाने के लिए तैयार है। ओमेक्स प्रेजेंटली दिल्ली के चांदनी चौक में द्वारका में 2 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स में शामिल है। अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी कि आईएचसी ने कहा कि कंपनी अदानी समूह की कंपनियों यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड में अपना निवेश बेचने की योजना बना रही है। आईएचसी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट बेचने का निर्णय कंपनी के अपने प्लान पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और रीबैलेंस करने की योजना का हिस्सा है। देश के मेट्रो सिटीज में बेचे जाने वाली कुल कारों में से 20% जो बिजली से चलती हैं या हाइब्रिड हैं या ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करती हैं। ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स की बढ़ती एक्सेप्टेंस के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में क्लीन एनर्जी व्हीकल की बिक्री 2 गुना हो गई है। विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने इस बदलाव को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स या फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के लिए
कुछ प्रकार की व्यवस्था वाले वाहनों की बाजार हिस्सेदारी इस साल शहरी केंद्रों में बढ़कर 12.95% तक पहुंच गई है। ये 2020 में केवल 4.68% था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह बदलाव देखा गया है, जहां अल्टरनेट पावर ट्रेन पर चलने वाले वाहनों की बाजार हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 3.75% से बढ़कर 8.39% हो गई है। इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने लगभग 75% हाईवे प्रोजेक्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड पर और बाकी को पूर्ण सरकारी फंडिंग मोड या फिर EPC पर बोली लगाए हैं। और ये निर्णय देखते हुए लिया गया है ताकि PPP पर बने परियोजनाएं बेहतर गुणवत्ता वाली हों और सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा कि पहली बार मंत्रालय के सड़क विंग द्वारा बोली लगाने वाली कुछ परियोजनाएं PPP पर ही होंगी और 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बड़ी परियोजनाएं इसके लिए पात्र होंगी। EPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।